सीवान जिले के जीबी नगर थाना इलाके के रौजागढ़ गांव में असगर अली मस्तान बाबा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की और यह छापेमारी बहुत बड़ी छापेमारी हुई, जिसका नेतृत्व सीवान के एएसपी कांतेश मिश्रा ने किया। आपको बताते चले कि लगभग 4 बजे के करीब कांतेश मिश्रा अपने दल बल के साथ सीवान से जीबी नगर थाना क्षेत्र के रौजागढ़ के लिए रवाना हो गए और वहां पर एकाएक असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के आवास पर छापेमारी कर दिए। जैसे ही छापेमारी शुरू हुई तो कुछ लोगों ने एएसपी का वहां पर विरोध भी किया। हालांकि कुछ बल को वहां बुलाकर और महिला पुलिस को भी बुलाकर जो विरोध कर रहे थे उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। फिर क्या था, छापेमारी का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ और फिर एक एक करके मकानों में और एक एक कमरे में जब छापेमारी शुरू हुई तो जो बड़े बड़े कागजात और जो चीजें मिली उससे सीवान पुलिस हैरत में पड़ गई। यानी कि झाड़ फूंक करने वाले मस्तान बाबा के यहां हथियार और करोड़ों रुपए के आसपास कैश रुपए बरामद हुए, जिसे देखकर पुलिस सकते में आ गई कि एक झाड़ फूंक करने वाला मस्तान बाबा के यहां हथियार और इतने सारे कैश रुपए आखिरकार कहां से आ गए। एएसपी कांतेश मिश्रा ने इसकी जानकारी सीवान के एसपी नवीन चंद्र झा को दी और नवीन चंद्र झा थोड़ी ही देर में रौजागढ़ गांव पहुंच गए और फिर जो शुरू हुआ वो खेल शुरू हो गया। पुलिस ने अपना खेल वहां पर दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि पुलिस की कार्रवाई जब शुरू हुई तो एक बार फिर से एसपी के नेतृत्व में छापेमारी शुरू हुई। मस्तान के कमरे का ताला तोड़कर जब छापेमारी की गई तो उस कमरे से भी भारी मात्रा में रुपए और जेवरात जब्त किए गए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के यहां जो इलाज किया जा रहा था, एक महिला ने यह खुलासा किया कि यहां पर जबरन इलाज किया जा रहा था। यानी कि असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के यहां 11 महीना से एक महिला को बंधक बनाकर रखा गया था, जिसे पुलिस ने आज मुक्त कराया। यही नहीं, यहां पर कुछ ऐसे युवकों को भी पैर में जंजीर लगाकर और उसे कमरे में बंद करके रखा गया था, जिसे बाबा झाड़ फूंक के नाम पर यहां पर कई महीनों से कमरे में बंद करके रखा था, जिससे पुलिस ने आज मुक्त करा दिया। हमरे घर के लोग मुंह बांध के बुझैती ले लेबन तो तबीयत खराब बताए लो इलाज करवाए दवाई तो कहाँ ठीक होता नहीं। कैसे इलाज कराते हैं? बाबू है फोड़े ला लो मारे ला लो तो उससे ठीक हो जा रहा है। किस तरह से इलाज किस तरह से लोग करते हैं? ये लोग का इलाज कराए लो मुआवता लो जानते इलाज। कितना दिन से आप आई हुई हैं? 11 महीना हो गए। 11 महीना से यहाँ पे 11 महीना से किस लिए आ रही है, क्या हुआ है? कहाँ ठीक होता नहीं। एक दिन कहनी बाबा छुट्टी दी घरे जाई तो वो काट के डंटा से मरलन जे तब से कहबे ना करे आपको। आ कहा ला बाबा ठीक नहीं हो तो कहलन मरवा दूँ अपना बेटवा बेटी से पेट पर ठीक हो जाएगी। कौन कौन बोलता है? बाबा बोले बाबा मस्तान बाबा तो मरता है लोग? मर ललो ना करिए को दे ललो। चोट का निशान है हमरा? हाँ मारा है लोग तो। देखिए करिया करिया को दे ललो जहाँ देश। आप देख सकते हैं एटीएन लाइव पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीवान के रौजागढ़ गांव से, जहां पर पुलिस की एक बड़ी छापेमारी चल रही है और आपको यह सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीवान की पुलिस असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के एक एक कमरे के ताला को तोड़कर और किस तरह से सर्च अभियान चला रही है। और उसी सर्च अभियान में भारी मात्रा में रुपए, यानी कि वो रुपए जो जब्त किए गए हैं वो करोड़ों में भी रुपए हो सकते हैं और भारी मात्रा में ज्वेलरी, साथ ही साथ 9mm की पिस्टल और राइफल भी बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले कि असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के कई बड़े बड़े राजनेताओं से भी साठगांठ होने की बात बताई जा रही है और शायद इतनी बड़ी पकड़ होने के बावजूद पुलिस भी मस्तान बाबा के यहाँ छापेमारी नहीं कर रही थी। इतने दिनों के बाद
आज पहली बार इतनी बड़ी छापेमारी हुई तो मस्तान बाबा के यहाँ से हथियार और कैश रुपए भारी मात्रा में बरामद हो गए। यह छापेमारी लगभग 6 घंटे तक चली। लोग सोचने पर यह मजबूर हो गए जब यह चर्चा चारों तरफ होने लगी कि आखिरकार इतने मात्रा में रुपए जो भारी मात्रा में बरामद किए गए और हथियार ये कहां से असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के यहां आए थे। सीवान पुलिस की इस छापेमारी में मस्तान बाबा के कुटिया से लगभग 2 बक्से में एक्सपायरी दवा भी जब्त किए गए हैं, जिसमें कोरेक्स और कई तरह की भी दवाइयां थी जो कि मस्तान झाड़ फूक कराने आए लोगों को दिया करता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस की छापेमारी हुई और मस्तान पहले से ही फरार हो चुका था, यानी कि उसके जो सगे संबंधित हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकी है और पुलिस ने उनसे पूछताछ करना भी शुरू कर दिया है और बहुत ऐसे राज हैं जो शायद अभी खुलने भी बाकी हैं। अगर मस्तान की गिरफ्तारी होती है तो शायद बहुत कुछ ऐसे मामले सामने आएंगे जिसे सुनकर पुलिस भी आश्चर्यचकित हो सकती है। वहीं सीवान के एसपी नवीन चंद्र झा ने मीडिया को बताया कि कुछ दिनों पहले शंकर सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त के तौर पर असगर अली उर्फ मस्तान बाबा भी बनाए गए थे, जिसको लेकर के सीवान की पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए इनके आवास पर छापेमारी की तो कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। उसके बाद से विरोध करने वाले लोगों को भी कस्टडी में ले लिया गया है। अब इसको उठाओ। सुनो ना, वैसे नहीं, 2 आदमी दो एक लुट्टी बाबा तनी हने आवे के एक कोना फेंक लो ना, एक कोना पकड़ो पूरा और बाकी लाइए। जाओ जाओ जल्दी आओ ना, जल्दी वाले जाइए। तेजी से कहां है? कहां बुलाइए। चलिए ऊपर रखिए। ऐसे किया जाएगा सर, ऐसे किया जाएगा, ठीक रहेगा। ऐसे रखना ज्यादा हटिए ना। चल जाएगा यार। फट जाएगा सर, आगे में लाइट वो दिखाइए तो आ जाएगा उसको। किस लिए और क्या कुछ बरामद हुआ? ये असगर मस्तान है, इन्हीं का ये घर है और इनका नाम था शंकर सोनी। जो हत्याकांड है उसमें ये नामजद अभियुक्त हैं। इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए एएसपी और थाने का बल यहाँ पे आया था। ये घर में नहीं थे। उसके बाद घर का सर्च किया गया। घर के सर्च में एक लोडेड पिस्टल, एक गन, तलवार और अन्य छोटे हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक करेंसी काउंटिंग मशीन, भारी मात्रा में करेंसीज हैं जिसको अभी काउंट नहीं किया गया है, और गड्डियां हैं, नए और पुराने सभी प्रकार के नोट मिले हैं और 4-5 बोरे में जो सिक्के होते हैं वो प्राप्त हुए। क्या सर लग रहा है कि किसी और लोगों से इनके साठगांठ होने वो की? सब इन्वेस्टिगेशन का आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि और किन लोगों से इनका। आखिर सर इनके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा था? इतने रुपए कैश और बहुत सारे आपत्तिजनक सामान यहाँ रखने का क्या मकसद था? इनके बारे में था कि ये कोई तांत्रिक हैं और इनके वहाँ से 3 लोग जिनके पैर में जंजीर बांधा हुआ था, उन लोगों को भी अभी मुक्त करा के हॉस्पिटल भेजा गया है। जी। तो ऐसा लगता है कि कुछ तांत्रिक ज्योतिष वगैरह के माध्यम से ये इलाज भी करता था। जी। तो हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। उसके अलावा भारी मात्रा में बैंड कफ सिरप जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं वो भी प्राप्त हुआ है इनके वहाँ से। उसके संबंध में हम लोगों ने मेडिकल टीम बुला के और
उन सब का सीजर वगैरह बनाया गया और उसका भी अलग से एक केस दर्ज किया जाए। कुछ सर लोगों को हिरासत में भी क्या लिया गया है क्या? हाँ, यहाँ पे विरोध किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, तो उनको हिरासत में लेके महिला थाने भेजा गया। और सर इनके मकान को भी सील कर दिया गया है आप लोगों के द्वारा? हाँ, अभी सील किया गया। सर शंकर सोनी की जो हत्या हुई थी, क्या उसमें ये उन्हीं के द्वारा हत्या कराया गया था या साजिश थी, क्या कुछ नामजद अभियुक्त हैं वो इस केस के। केस में? तो अभी फरार चल रहे हैं। सर वर्षों से ये सर चलाते थे यहाँ पे सर, लेकिन पुलिस आज तक नहीं पहुँची थी। इसलिए पुलिस पहुंची है अब, क्योंकि इनका हत्या के केस में ये नामजद अभियुक्त है। आप देख सकते हैं, आपको एक बार फिर से हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि एटीएन लाइव चैनल शुरू से लेकर अंत तक रौजागौर गांव में उसके संवाददाता मौजूद थे और जितनी देर तक छापेमारी चली सबसे पहले कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव खबर। शायद ये खबर और ये जो फुटेज हम दिखा रहे हैं, किसी चैनल के पास ये फुटेज नहीं है जो हम लाइव फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शुरू में एएसपी के द्वारा छापेमारी की गई और बाद में एसपी पहुंचे और जमकर छापेमारी चली। ये आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ बरामद किए गए हैं ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। अब जिस तरह से एसपी ने बताया कि असगर अली उर्फ मस्तान बाबा की तलाश जारी है, अब देखना यह है कि सीवान की पुलिस असगर अली उर्फ मस्तान बाबा तक कब तक पहुंच पाती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि जो नोट बरामद किए गए हैं वो कितनी की संख्या में थे, लेकिन अब इसकी काउंट होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद की गई है, तो इससे अंदाजा लग सकता है कि एक बड़ी रकम होगी और वो मस्तान के यहाँ आता होगा, क्योंकि एक बड़ी रकम होने के बावजूद ही नोट गिनने वाली मशीन को रखा जाता है। तो नोट गिनने वाली जो मशीन बरामद हुई है, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो रुपए रखे गए थे वो बोरे में और बक्से में रखे गए थे। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको हम दिखा दें कि आप देखिए कि किस तरह से मस्तान के मकान से और जो यहाँ के सुरक्षा बल है वो बक्सा और बोरा किस तरह से उतार रहे हैं और इसी बक्से बोरे में वो नोट भरे हुए हैं जो मस्तान यहाँ पे रखा करता था। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट।